नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन के अधिक मास की पूर्णिमा तिथि, जो कि इस पर्व को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है ना। अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो आपको बहुत जल्दी पूरी करनी है ना, तो इस पूर्णिमा के दिन आपको गंगा जल का छोटा सा इस्तेमाल करना है, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आपकी जो भी विशेष बहुत दिनों से अधूरी है ना, वो सारी इच्छाएं, सारी विशेष आपकी पूरी होंगे, ठीक है। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि इस पूर्णिमा पर करने वाले 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं गंगा जल से, जिससे आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे, है ना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गंगा जल। इसी तरीके से गंगा जल आप सभी के घरों में अवेलेबल होगा जरूर, है ना। क्या करेंगे, एक तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में आपको भरना होगा जल, और इसमें 10 से 11 बूंद या फिर 1 चम्मच, जितना भी आपके पास। अगर ज्यादा मात्रा में हो तो ज्यादा डाल दो, कम मात्रा में हो तो कम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस कलश को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति जल में गंगा जल मिला करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, भले ही वो बेलपत्र चढ़ाए न चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए न चढ़ाए, चंदन लगाए न लगाए, परंतु पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति महादेव के शिवलिंग के ऊपर गंगा जल का जल समर्पित कर देता है, उससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी जो विशेष होती है बहुत जल्दी पूरी करते हैं। जब आप जल को चढ़ाएंगे तो यहाँ पर महादेव का एक बहुत प्यारा नाम बोलना है, वो है चंद्रमौली महादेव। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव। क्योंकि पूर्णिमा के दिन 2 नाम महादेव के बोले जाते हैं, एक नाम है चंद्रमौली महादेव और दूसरा है चंद्रेश्वर महादेव। दोनों में से कोई भी नाम लेकर के वो गंगा जल का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जल यहां से गिरेगा, दाहिने हाथ में लेके दोनों आंखों पे लगा लेना। आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। पूर्णिमा है, अधिक मास की पूर्णिमा है, तो इससे सुंदर दिन इस उपाय को करने का नहीं हो सकता, तो जरूर करिएगा, ठीक है। चलो यहां पर हमने बात कर ली है, अपने पहले उपाय की आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। भैया, दूसरा उपाय बताने से पहले इसके बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, वो बता दो। देखो, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी की बहुत कमी है, पूरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके घर में पैसों की बहुत दिक्कत होती है, भले ही कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, सब सारी की सारी समस्याएं आ रही हैं ना, तो आपको एक छोटा सा उपाय कर, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सफेद फूल दिख रहा है ना, आपको इसी तरीके से लेने होंगे। सफेद फूल जब भी मैं बताऊं तो ध्यान रखा करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सफेद फूल घर के आसपास हो, मात्र एक सफेद फूल ले लेना, है ना। उसके बाद आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भर लेना अपने घर से, है ना। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब मैं सफेद फूल का नाम लेता हूं तो एक नाम मेरे दिमाग में अक्सर गूंज जाता है, और वो नाम है केतकी का फूल। भूल कर भी, गलती से भी अपने में भी केतकी का फूल लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आपने समर्पित कर दिया तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। यहां पर फोटो आपको दिख रही होगी, केतकी के फूल की यही होती है। ये फूल कहीं पर भी दिख जाए तो इस फूल को महादेव के शिवलिंग पे मत चढ़ाना, बाकी कहीं पर भी चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस महादेव के शिवलिंग के ऊपर मत चढ़ाना, वरना बहुत पाप लगता है, ठीक है। बस ये थोड़ा समझाना था मुझे। तो यहां पर आपने जल ले लिया, अब इन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। शाम के प्रदोष काल में कब जाओगे? पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंचना। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में एक सफेद फूल है ना, उसको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्ते ध्यान करते हुए डंडी होगी बाहर की तरफ, और पत्ती का मुख होगा, फूल का मुख होगा, वो होगा आपकी तरफ, ठीक है। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद क्या करेंगे, आपको एक लोटा जल उसी के ऊपर समर्पित करना है। जो सफेद फूल है कहीं और नहीं चढ़ाना है, फूल के ऊपर चढ़ाना। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और फूल का भाग होना चाहिए आपकी तरफ, परंतु यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। जो डंडी होगी वो ऊपर की तरफ रख देना, जैसे फूल ऐसे होता है ना, ऐसे करके फूल होता है, तो फूल को महादेव के शिवलिंग के पे टच करना, और जो डंडी का भाग होगा या तो आप अपनी तरफ रखना या ऊपर की तरफ करना। इस तरीके से फूल चढ़ाया जाता है। मेरी थोड़ी सी गलती हो गई। इतना करने के बाद एक लोटा जल जो भी व्यक्ति के ऊपर समर्पित कर देता है,
उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। कभी भी उनके घर में पैसों को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। समझ में आई क्या बात? तो इस उपाय को जरूर करेंगे। 2 उपाय की बात करिए जो कि काफी इजी, बहुत ज्यादा आसान थे, है ना? आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। परंतु तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? अब देखो, जब भी पूर्णिमा आती है तो गुरुजी अपनी कथा में इस उपाय का जिक्र हमेशा करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस को देखी होंगी, तो मुझे लगा आप सबको याद जरूर दिलाना चाहिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, चावल का दाना दिख रहा है ना? हमें मात्र एक चावल का दाना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना है। मात्र एक चावल का दाना जो खंडित ना हो, बिल्कुल खड़ा खड़ा हो। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र, वो भी कहीं से कटी पिटी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों चीजों को लेना, साथ ही लेना एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भर देना। कहां से? अपने घर से, है ना? इन तीन के तीनों चीजों को लेकर पहुंच जाना। महादेव के शिवलिंग के पास फेस रखोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है? कोई भी एक दिशा डिसाइड कर ले। जैसे मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहां खड़े होकर के चढ़ाऊंगा, तो जिस जगह पे खड़े होकर चढ़ाओगे वही जगह बेलपत्र भी चढ़ाओगे, उसी जगह से खड़े होकर चावल का दाना भी चढ़ाओगे। ठीक है, तो देखो फिर क्या करेंगे। सबसे पहले जो एक चावल का दाना है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तु भ्रिम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। ठीक है, पहला समर्पित कर दिया। अब क्या करेंगे, उसी चावल के दाने के ऊपर, जिस जगह से चावल के दाने को चढ़े खड़े होकर के समर्पित किया है, उसी जगह पे खड़े होकर के उस एक बेलपत्र को भी आपको उसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित करना होगा। चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेके, या फिर चंद्रमौली महादेव, नाम याद रखना। कौन से महादेव? चंद्रेश्वर महादेव या फिर चंद्रमौली महादेव का नाम लेके वो एक बेलपत्र चावल के दाने के ठीक ऊपर समर्पित। ठीक है, डंडी रखना, बाहर की तरफ वो पत्ती का मुख होगा, वो होगा आपकी तरफ। ठीक है, समर्पित हो गया। उसके बाद जो एक लोटा जल आप अपने घर से लेके आए हैं, अपनी मनोकामना कहते हुए, जिस भी वजह से बहुत दिनों से परेशान हो, आपके वृक्ष पूरी नहीं हो रही है, आपकी इच्छा अधूरी रह जा रही है, उस कामना से एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे अपनी कामना कहते हुए, का ध्यान करते हुए समर्पित करना। जो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को अपने दाहिने हाथ में लेना और लेकर के आप दोनों अपने दोनों आंखों पे लगा लेना। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, महादेव बहुत जल्दी पूरी करेंगे। ठीक है, समझ में आई क्या बात मेरी? तो इस उपाय को जरूर करेंगे। 3 उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय भी पूर्णिमा का बहुत विशेष और बहुत खास उपाय है। ठीक है, कैसे करना है? उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मैं इस टाइम पे आ गया हूं फेसबुक पे भी, तो आप लोग में से जिस किसी को भी मुझसे फोन पे बातें कर रही हैं, मैसेज करनी है, तो आप मुझे फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बताते हैं इस चौथे उपाय का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है। इसका एक फायदा बहुत बड़ा है, वो है परिवार को खुश करने का। ठीक है, खुश करने का क्या मतलब है कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे घर देखे गए हैं जिनके घर में हर छोटी बातों को लेके ना आपस में लोग लड़ते रहते हैं। चाहे हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, भाई बहन की बात करते हैं, माता पिता की बात करें, यानी कि घर में हमेशा खटपट मची रहती है। एक दिन तो 3 दिन लड़ाई होगी, 3 दिन शांत रहेगा, 10 दिन लड़ाई होगी। ऐसा सिचुएशन होता है ना। आप क्या करेंगे, पूर्णिमा के दिन इस तरीके से खीर बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऐसे खीर बनाएंगे। आप सभी के घर में कहीं पर भी भगवान सत्यनारायण की कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा या फिर भगवान विष्णु की कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, उनके सामने ले जाकर के आपको इस खीर का भोग लगाना है। ठीक है, खीर का भोग लगा दिया, हाथ जोड़ करके उनसे विनती कर लेना कि हमारे पूरे परिवार को एकत्रित कर दे, जिससे हमारा परिवार हमें एकता में रहे, कभी भी हम लोग के बीच में लड़ाइयां ना हो, कभी हम लोग के घर में क्लेश ना हो। इस तरीके से कामना करके खीर का भोग लगाना। ठीक है, जब आप कामना करें तो खीर को वहां पे छोड़ करके वापस नहीं आना है, खीर को वहीं पे रखा रहने दें। जब कामना आपकी, मतलब जब आप अपनी कामना कह चुके हैं, इस खीर को उठाए। ठीक है, जितना भी खीर आपने बनाया है, एक एक चम्मच या फिर एक एक कटोरी, ज्यादा मात्रा में बनाया तो एक एक कटोरी बना करके उस पूरे परिवार में जितने भी सदस्य वर्तमान समय में रहते हैं उनको खिला देना। आप नहीं मानेंगे, इस पूर्णिमा के दिन खिलाओगे, अगली पूर्णिमा तक आपको खुद फर्क नजर आ जाएगा। ये बात गुरुजी ने कई बार अपनी कथा में बताई है। अगर आप नियमित रूप से सुनते होंगे कथा को तो आपको ये बातें याद जरूर आई होगी। ठीक है, करके देखिएगा,
आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े में होंगे, हमेशा प्रेम बना होगा। कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछे। और जितने भी लोग अचानक से चैनल पे आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शिवाय जय महाकाल।